अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो मोशन सेंसर के बारे में है। तो आज मेरे पास काफ़ी सारे मोशन सेंसर है, तो आज इनमें से हम एक मोशन सेंसर को टेस्ट करने वाले हैं, इसको चेक करने वाले हैं कि ये मोशन सेंसर किस तरह काम करता है और किस लिए, किस पर्पज़ के लिए, कितना लोड उठा सकता है ये, और इसको हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, ये है हमारे पास मोशन सेंसर। तो मेरे पास काफ़ी सारे मोशन सेंसर है, उसके साथ काफ़ी सारा सामान भी है। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे मोशन सेंसर को कि कैसा मोशन सेंसर है, किस तरह का है, किस तरह इसका फंक्शन है और किस तरह काम करता है, उसके साथ कितना लोड हम अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ मोशन सेंसर है, उसके बाद कुछ एसेसरीज़ है, इसके अंदर से जो एक यूज़र गाइड निकलती है इसकी, जिसके ऊपर इसका लिखा होता है कि किस तरह इसको फिटिंग करनी है, क्या क्या इसके रेटेड है। तो आप ये दे सकते हैं, ये जो है इसका मोशन सेंसर का मुकम्मल यूज़र गाइड है। उसके बाद इसके ऊपर आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम वगैरह भी बनी हुई है कि किस तरह आपने इसको फिट करना है। ये जो है इसकी सर्किट डायग्राम है, इसके मुताबिक आप इसकी फ़िटिंग वगैरह कर सकते हैं इसको पढ़कर, और उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है इसके यूज़र मैनुअल के ऊपर। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके साथ आते हैं कुछ सामान, जिसके अंदर जो है एक टर्मिनल ब्लॉक है 3 वाला, और कुछ नट बोल्ट हैं जिसको आप दीवार में फिट कर सकते हैं। इधर से जो है 3 तारें इन होंगी, 3 आउट होंगी, यानी कि यहाँ पर जो है इनपुट की तार भी होगी और आउटपुट भी तार होगी। तो ये एक टर्मिनल ब्लॉक है, इसके साथ आता है जिसको हमने यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मोशन सेंसर के बारे में। तो इनमें से जो है एक को हम टेस्ट कर लेंगे। तो आप ये दे सकते हैं, ये आ चुका है जी मेरे पास मोशन सेंसर। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं ये है जी मोशन सेंसर। तो ये जो है मुकम्मल जो है प्लास्टिक की बॉडी में बना हुआ है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मूवेबल है। आप इसको अप एंड डाउन अच्छी तरह मूव कर सकते हैं जिस जगह भी आपने इसको यूज़ करना है, सेटिंग वगैरह करनी है। क्योंकि इसका ये नुकसान नहीं है कि आपने जब पक्का फिट कर दिया तो आप इसको हिला नहीं सकते, तो आप इसको फिट करने के बाद भी इसको अच्छी तरह मूव कर सकते हैं। जहाँ चाहें आप इसको अप डाउन करके इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह आपका जो है CCTV कैमरा वर्क करता है। तो इस तरह आप इसकी फ़िटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं इसके ऊपर 2 नॉब बनी हुई हैं। इन 2 नॉब का मतलब है जी, एक जो नॉब है इसकी टाइम की है, और उसके बाद एक जो नॉब है इसकी लक्स की है, यानी कि लाइट की। लाइट से मुराद की कितनी, जिस जगह आपने लगाया उधर कितनी रोशनी है कि उस रोशनी से ये ऑन हो जाए या ऑफ़ हो जाए। उसके बाद ये टाइम है कि कितनी देर तक आपने इसको ऑन रखना है, और उसके बाद ये फ़ौरन बंद हो जाए। तो ये इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है 2 नॉब से, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसकी बैक साइड पे देख ले, तो बैक साइड पे एक तो सर्किट डायग्राम बनी हुई है जिसके मुताबिक आपने इसको फिट करना है। क्योंकि ये सर्किट डायग्राम इसके यूज़र मैनुअल पे भी बनी हुई है, तो इसके ऊपर भी बनी हुई है। उसके बाद ये 2 नट है जो आपके दीवार में लगेंगे, और ये 2 नट है जिससे कवर बाहर आएगा। उसके बाद साइड पर देख सकते हैं आप इसकी जो है एक स्पेसिफिकेशन चार्ट लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पावर जो है इसके 110 से 240 वोल्ट है। उसके बाद पावर फ्रिक्वेंसी जो है वो 50-60 हर्ट्ज़ है। उसके बाद मैक्सिमम जो लोड उठाएगा। अच्छा जी, जो बात आ चुकी है जी मैक्सिमम लोड की कि ये कितनी चीज़ें एट अ टाइम चला सकता है। तो ये मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1200 वाट, यानी कि 1200-1200 वाट का जो है ये लोड आराम से उठा सकता है। यानी कि आप चाहें तो इसके ऊपर एक इस्त्री का लोड भी उठा सकते हैं। तो 1200 तक का ये जो है लोड उठा रहा है। 1000 वाट की, 1200-1100 वाट की इस्त्री भी उठा लेगा। उसके बाद आप चाहें तो उसके साथ जो भी चीज़ है वो कम से कम, आप चाहें तो उसके साथ 20-25 लाइटें भी कंट्रोल कर सकते हैं 50-50 वाट वाली। तो आप चाहें तो जितना मर्ज़ी चाहे 1200 वाट तक का लोड इस पर डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो लोड है 1200 वाट है। मैं यही कहूँगा आप 1100-1000 के दरमियान ही इसके ऊपर लोड डालें, ताकि ये अच्छी तरह वर्क करता रहे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कम बजट में जो है अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतने कम बजट में ये इतनी ज़्यादा वाट उठाने वाली, इतना लोड उठाने वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या है। तो सबसे पहले आपने फिट करने के लिए आपने इसके जो है ये 2 नट खोल लेने हैं, ताकि इसका जो कवर है वो बाहर आ जाए। तो अभी मैं जो है इसके नट खोल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने खोला, आप देख सकते हैं इसकी जो बॉक्स है ये अलहदा हो चुका है। उसके बाद इसके जो नट हैं उनको निकाल लेते हैं। ये 2 नट जो है बाहर आ चुके हैं। उसके बाद अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये 3 तारें हैं। तो 3 तारों का हमने जो है यूज़ करना है। तो 3 तारों में से एक रेड है, एक ब्राउन है, ब्लू है। इसके अंदर दोस्तों ब्राउन और जो ब्लू है वो जो है आपकी इनपुट की वायर्स है, यानी कि इनमें एक जो है लाइन है, एक न्यूट्रल है। ब्लू जो है न्यूट्रल है, ब्राउन जो है लाइन है। उसके बाद जो रेड है ये आउट की है।
तो ब्लू और रेड जो है हमारी बनेगी आउटपुट, उसका ब्राउन और जो ब्लू है वो बनेगी हमारी इनपुट। तो ये 3 तारें हैं, इसके साथ हमने जो है टर्मिनल ब्लॉक लगा लेना है। ये जो इसके टर्मिनल ब्लॉक इसको लगा कर इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसको पक्का फिट कर देना है और उसके बाद ये जो है बॉक्स आपने इसको दीवार में फ़िट कर लेना ताकि ये कहीं से हिले ना। तो टर्मिनल ब्लॉक आपने इस तरह फ़िट करना, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपने इसकी तारें वगैरह कनेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह बनी हुई है। तो इस जगह के ऊपर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह बनी हुई है, जगह के ऊपर आपने इसको फिट कर लेना है। यूँ इस तरह करके आपने इसको अच्छी तरह पक्का फिट कर देना है। तो यहाँ पर फिट हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ एक ये रबड़ है जिससे तारे बाहर आ जाएंगे, जिससे ये है कि पानी वगैरह जो है अगर बारिश वगैरह भी होती है आउटडोर में यूज़ करते हैं तो पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो देखा जाए तो इसके अंदर पानी भी वगैरह बहुत कम जाता है, लेकिन ये देखा जाए तो फुली वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन पानी बहुत कम जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपने फिटिंग करके आपने इसको फिट करना है। तो सबसे पहले हम इसके साथ लोड कनेक्ट करते हैं, फिर चेक करेंगे कि किस तरह काम कर रहा है, फिर हम इसको फिट करके भी चेक करेंगे। तो पहले मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी सेटिंग वगैरह किस तरह करनी है। तो सेटिंग के लिए आप देख सकते हैं 2 नॉब है, टाइम की है और एक लक्स की है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपने जो जिस जगह आपने इसको लगाया है तो उसको कितनी देर के लिए आपने बल्ब या जो भी लोड कनेक्ट किया है वो ऑन करना है। तो आप कहते हैं जी हमने थोड़ी देर के लिए ऑन करना है तो इसको मिनिमम पे रख लें। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि कितनी मोशन डिटेक्शन हो तो ये फ़ौरन ऑन हो जाए। अगर तो आप कहते हैं मोशन डिटेक्शन ज़्यादा हो फिर ऑन हो, फिर तो आप इसको रख लें मैक्सिमम पे रख लें इसकी नॉब लक्स की। अगर आप कहते हैं कि फ़ौरन जैसे ही कोई चीज़ गुजरे फ़ौरन जो है ये ऑन हो जाए तो उसकी जो है आप जो है इसकी सेटिंग वो लो पे रख लें। तो अभी मैंने इसको ज़्यादा पे रखी हुई है, तो ज़्यादा पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद मैं जो इसकी सेंसिटिविटी कम करता हूँ, फिर हम देखते हैं कितनी देर में काम करता है। तो अभी मैंने इसकी सेंसिटिविटी कम कर दी। उसके बाद मैं इसका हाथ गुजारता हूँ। तो जैसे ही मैंने हाथ गुजारा आप देख सकते हैं फ़ौरन जो है इसने चीज़ को ऑन कर दिया है और टाइम जो हमारा मिनिमम है इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारा बल्ब ऑन होगा, फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बल्ब जो है हमारा ऑफ हो गया। उसके बाद मैं कोई चीज़ आगे से गुजारूंगा फ़ौरन हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके आगे से हाथ की है फ़ौरन जो है इसने बल्ब को ऑन कर दिया है और थोड़े टाइम के बाद इसने बल्ब को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद चाहें तो इसकी सेंसिटिविटी और भी कम कर सकते हैं आप। अभी आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी और कम हो गई है। उसके बाद और कम करता हूँ इसकी सेंसिटिविटी। तभी आप देख सकते हैं जितना मर्ज़ी मैं आगे हाथ कर लूँ तो ये नहीं करेगा सेंसिटिविटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी सेंसिटिविटी की आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है, जिस जगह भी आपने इसको यूज़ करना है। तो जिस जगह भी आप इसको यूज़ करेंगे तो उस जगह इसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से इसको फिट कर लें। तो अभी हमने जो है इसके साथ ये 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया है। तो इसके साथ हम बड़ा बल्ब भी कनेक्ट करते हैं, कम से कम 200 वाट का। तो मैं अब इसके साथ 200 वाट का बल्ब कनेक्ट करता हूँ। तो लीजिए जी, आ चुका है 200 वाट का बड़ा बल्ब। तो इसको कनेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं 200 वाट का बल्ब फ़ौरन ऑन हो चुका है, क्योंकि इसकी रोशनी ज़्यादा है। सेंसिटिविटी की हमने सेटिंग भी कम की हुई है। तो अभी वेट करते हैं जब तक ये बंद होता है। तो अभी आप देख सकते हैं बल्ब जो बंद हो चुका है 200 वाट का। उसके आगे मैं हाथ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने हाथ किया फ़ौरन जो है हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। तो इसके साथ आप मैक्सिमम 200 वाट का भी हमने लगा के चेक कर लिया है। उसके बाद आप इसके साथ 300 वाट 400 वाट का बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हैं। 1200 वाट का टोटल लोड कनेक्ट होता है। तो आप चाहें तो जितने मर्जी वाट तक का इसके साथ लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको किसी जगह पर फिट करते हैं, फिर चेक करते हैं ये हमारी चीज़ को ऑन ऑफ करता है या नहीं। तो लीजिए जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने डेमो के तौर पर इसको अपने दीवार पर फिट कर लिया, साथ पावर दे दिया और एक बल्ब कनेक्ट कर लिया इसके साथ, जिससे हमें पता चले कि ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने ऊंचाई पे फिट कर दिया है। तो इस तरह आप इसको अपने किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्टोर रूम में, अपने वाशरूम में, हॉल में, कमरे में। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ दूर से कि किस तरह ये ऑन होता है और ऑफ होता है। Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. तो लीजिए दोस्तों, आपने देखा जैसे मैं इसका मुंह ऊपर नीचे करता हूँ तो उसकी रेंज जो है बढ़ जाती है। पहले मुंह इसका नीचे था तो मैं काफ़ी नज़दीक जाके ये ऑन हो रहा था, इसका मुंह मैंने ऊपर किया है
तो काफ़ी दूर से ही अब डिटेक्ट कर रहा है मोशन को। तो उसके बाद इस तरह आप अपने चाहें तो अपने रूम में, अपने कमरों में, अपने वॉशरूम वगैरह में इसको फिट कर सकते हैं। तो इसका जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मोशन सेंसर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखना बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।